हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो आपके पास मिनिमम जो है ग्रेजुएशन पास अगर आप हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म की रखी गई 10 सितंबर तक रखी गई और जो इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्टिंग की डेट है दोस्तों 28 अगस्त से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें कुल पदों की बात करें तो टोटल जो इसमें पोस्ट रखी गई 550 इसमें पोस्ट रखी गई है। साथ ही दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है और इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। साथ ही दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है और इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म की फीस क्या रखी गई है, इस तरह की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम इसका ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक। अगर आपको यह नोटिफिकेशन पढ़ना है दोस्तों तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आती है तो वहीं आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 फॉर जो है ईयर 2024-25 के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विथ हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई, इसका जो कि हेडक्वार्टर्स चेन्नई है दोस्तों, और यह पब्लिक सेक्टर बैंक है। फिर दोस्तों इसमें आगे हैविंग जियोग्राफिकल प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया, यानी कि दोस्तों जियोग्राफिकल के हिसाब से या हर जगह इंडिया में प्रेजेंस है। उसके बारे में बताया गया दोस्तों कि अब्रॉड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये स्टार्ट किया गया है इसका क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है उनके लिए। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 एंड एज पर अप्रेंटिसेस पॉलिसी ऑफ आवर बैंक के हिसाब से जो इनकी अप्रेंटिसेस की पॉलिसी रहती है उसके हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसका दोस्तों इसमें आगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 28/8/2024 से 10 सितंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी रखते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे है बाय विजिटिंग द वेबसाइट, इसकी जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसकी वेबसाइट है www.iob.in अंडर कैरियर्स, इसके बाद इसमें जब ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो इसमें अंडर कैरियर्स पेज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों वहाँ अप्लाई ऑनलाइन अंडर एंगेजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आप अप्रेंटिस इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया जाएगा कि द एप्लीकेंट लिंक ओपन वेबसाइट BFSI ऑफ इंडिया, इस वाली वेबसाइट के थ्रू आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है www.bfsissc.com। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि और कोई जो है मोड के द्वारा आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, केवल इसी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिए गए बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि दोस्तों आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। फिर दोस्तों इसमें दे शुड नॉट दैट एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस वंस डिपॉजिटेड विल बी नाइदर बी रिफंडेड नॉर बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर एंगेजमेंट प्रोसेस, यानी कि दोस्तों अगर आप एक बार फॉर्म मतलब यानी कि दोस्तों इसमें एक बार अगर आप फॉर्म की फीस जो जमा कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो जो कि रिफंडेबल नहीं होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अच्छे से प्रॉपर इसका जो है नोटिफिकेशन पढ़ के तभी आप फॉर्म को फुलफिल करें, क्योंकि दोस्तों आपकी जो फीस है वो फिर रिटर्न इसमें नहीं होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर पर्टिकुलर्स ऑनलाइन बाय देमसेल्व्स करेक्टली, उसके बाद आपको जो है एडवाइस दी जा रही है कि पर्टिकुलर्स ऑनलाइन फीस तभी पेमेंट करें जब आप इसका क्राइटेरिया सारा कंप्लीट रखते हो। उसके बाद इसमें आगे दी गई है दोस्तों द इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि डेट्स जो कि दी गई है। तो ओपनिंग डेट यानी ऑनलाइन इसका जो फॉर्म है वो 28/8/2024 से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो जिसका लास्ट डेट फॉर्म की रखी गई 10 सितंबर 2024 तक रखी गई। फिर दोस्तों इसमें पेमेंट ऑफ फीस पेमेंट की बात करें तो 28 अगस्त से इसका फीस पेमेंट का भी डेट स्टार्ट है और 15 सितंबर तक फीस पेमेंट की डेट रखी गई है। और दोस्तों इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट की जो बात है तो इसमें 22 सितंबर 2024 का इसका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें स्टेट वाइज और यूटी यानी कि जो यूनियन टेरिटरी होती है उसके वाइज यहाँ सीट दी गई है, किस स्टेट से और किस मतलब यूटी से और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रखेगी, ये सारा चीज़ यहाँ नीचे दिया गया है दोस्तों। अंडमान, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, ये सारा डिटेल यहाँ नीचे दिया गया है दोस्तों। नोटिफिकेशन जो है करीब 15 पेज का है, तो अगर हम पूरी चीज़ की जानकारी बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको मेन मेन पॉइंट इसमें बता देंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो यहाँ नेशनलिटी के बारे में दिया गया है, जो कि सिटीजनशिप है, तो आप सबसे पहले इंडिया के सिटीजन हो या फिर आप नेपाल और भूटान के जो सिटीजन है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको देख लेते हैं हम। इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी कंप्यूटेड एज 1/8/2024 तक, जो भी इसमें मांगा गया है तब तक आपका सारा चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, एज भी और साथ ही दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी। तो एज की बात करें तो मिनिमम जो एज है आपकी 20 साल 20 ईयर्स होनी चाहिए 1/8/2024 तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें आगे दिए गए 1/8/2024 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स द डेट ऑफ बर्थ शुड फॉल बिटवीन 1/8/1996 एंड 1/8/2004। तो जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/8/1996 से 1/8/2004 के बीच होनी चाहिए।
उसका दोस्तों इसमें जो बाकी है ST/SC OBC PWBD कैंडिडेट उनको जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो उनका इसमें अलग एज रिलैक्सेशन जो है, जैसे कि ST/SC को 5 साल की और OBC के लिए 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन की छूट दी जाती है वो दी जाएगी। फिर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यार डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि दोस्तों आपके पास जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बिटवीन 1/4/2020, यानी आपका जो रिजल्ट है 1/4/2020 और 1/8/2024 के बीच आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब फॉर्म अप्लाई करते समय दोस्तों आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। साथ ही इसमें जो मार्कशीट है ये सारी मार्कशीट आपकी होनी चाहिए आपके पास, और डिग्री सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे एज रिलैक्सेशन के लिए दिया गया है, इसमें एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो कि 5 साल यानी ST/SC के लिए 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। वहीं अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल एज में छूट दी जाएगी। और दोस्तों पर्सन विथ बेंचमार्क यानी कि जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको एज में 10 साल की छूट दी जाएगी। और दोस्तों पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स यानी 1984 में जो सिख राइट्स हुए थे उसके लिए उनको जो है 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। दोस्तों इसमें विडो डाइवोर्स जो वोमेन है उनके लिए दोस्तों अप टू 35 ईयर रखी गई है। जनरल EWS जो कैंडिडेट है वो 35 साल इनके लिए रखा गया है, और OBC कैंडिडेट के लिए 38 साल, और जो ST/SC कैंडिडेट है उनके लिए 40 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिया गया है फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में ST/SC OBC कैटेगरी के लिए, इन सब के लिए रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है कि OBC सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर ये सारा चीज़ जो है दिया गया रिजर्वेशन के बारे में। फिर हम आगे देख लेते हैं इसमें दोस्तों यहाँ EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में बात की गई है, तो ये सब चीज़ दिया गया है। फिर दोस्तों हम इसमें आगे देख लेते हैं स्टीपेंड, यानी कि आपकी जो सैलरी बेस है वो क्या रखा गया है। तो स्टीपेंड की बात करें तो ब्रांच कैटेगरी स्टीपेंड पर मंथ जो आपको दिया जाएगा, तो मेट्रो सिटी जो है उनमें 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। अर्बन जो सिटी है उनमें 12,000 रुपये पर मंथ, और जो सेमी अर्बन है रूरल जो एरिया है वहाँ 10,000 रुपये पर मंथ जो आपको यहाँ सैलरी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें आगे दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ नीचे बताया गया ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपको पास होना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर इज एज फॉलो, यानी आपको जो ऑनलाइन स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो फॉलो करना पड़ेगा। नीचे दिया गया है क्या क्या आपके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले नेम ऑफ द टेस्ट है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मार्क्स कितने रहेंगे। तो सबसे पहला है जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। वहीं जर्नल इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। क्वांटिटिव एंड रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज का जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे जो है आपका टाइम रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया है एप्लीकेशन गाइडलाइन, जो कि हमने आपको ऊपर बता दिया है कि किस प्रकार से इसका फॉर्म अप्लाई करना है, और इनका लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहीं से जाके आपको फॉर्म जो है अप्लाई करना है। फिर आगे हमें प्री रिक्विसाइट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ नीचे बताया गया है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप। बिफोर अप्लाइंग online candidate should so go through the detailed advertisement by clicking advertisement English available under the title engagement of apprentices under apprentices act 1961 for 2024-25 के लिए। तो वेबसाइट जो है लिंक है www.iob.in, और फिर इसके बाद करियर वाले ऑप्शन पे जाना है। करियर वाले पे जाने के बाद पेज और ऑन द वेबसाइट ऑफ, यहाँ फिर उसका ये वाली वेबसाइट जो दी रहेगी www.bfsisc.com, इसी के थ्रू जो है करियर अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो है फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर एक होना चाहिए, दिस शुड बी केप्ट एक्टिव, यानी कि जो कि एक्टिव हो आपका दोनों चीज़। और साथ ही दोस्तों इंटायर इंगेजमेंट प्रोसेस बैंक में सेंड ईमेल थ्रू BFSI फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसी मेल पर और मोबाइल नंबर पर आपको बैंक जो है मैसेज सेंड करेगा। आईडी और जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चालू रखिए वही डालना है आपको। फिर उसके बाद इसमें दोस्तों आगे हम नीचे देख लेते हैं प्रोसीजर एंड कंडीशंस और अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन करने की प्रोसीजर क्या है, तो ये हमने आपको बता ही दी है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी है, वो कितनी रखी है। तो एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस जो कि रखी गई है इसमें, तो कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेंट है और एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस कितनी रखी है। तो PWBD जो कैंडिडेट है उनसे 400 रुपये फीस चार्ज रखा गया, साथ ही 18% GST के साथ 472 रुपये इनसे फीस चार्ज रखा गया है। फीमेल SC/ST जो कैंडिडेट है उनसे 600 रुपये फीस चार्ज प्लस 18% GST 708 रुपये फीस चार्ज रखा गया है, यानी कि फीमेल और ST/SC जो कैंडिडेट है उनसे। फिर जनरल OBC EWS जो कैंडिडेट है उनसे 800 प्लस 18% GST 944 रुपये इनसे फीस चार्ज रखा गया है। उसका बाद इसमें आगे दोस्तों एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी विथड्रॉन एंड फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, यानी कि दोस्तों एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी तो आपकी रिफंडेबल जो है फीस नहीं होगी किसी भी हालत में। फिर दोस्तों इसमें आगे है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इंटरेक्शन एज अप्लीकेबल, यानी कि दोस्तों जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो आपसे पर्सनल
इंटरेक्शन होगा तो उस टाइम आपको क्या क्या लाना है ओरिजिनल चीज़ें, तो ये बताया गया है यहाँ नीचे। ओरिजिनल टुगेदर विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सारी चीज़ लाना है, साथ ही सारी चीज़ का जो भी डॉक्यूमेंट है उनके एक अटेस्टेड जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लाना है, साथ ही आपको सारा चीज़ ओरिजिनल भी लाना है। यहाँ नीचे दिया गया है क्या क्या आपको लाना है, वो हम बता देते हैं क्या क्या लेके आपको जाना है वेरिफिकेशन के टाइम में। तो प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड कम्युनिकेशन फॉर प्रपोजल इंटरेक्शन रिपोर्टिंग, प्रिंट आउट ऑफ द ईमेल फ्रॉम ISSC कंटेनिंग कैंडिडेट्स डाटा सबमिटेड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आप इसमें इस वेबसाइट के द्वारा फॉर्म अभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका प्रिंट निकाल के ये भी लेके जाना है आपको इसका फॉर्म। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट, ये सारा इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए, इसको लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच पासपोर्ट, आधार कार्ड, आधार पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेके जाना है। उसका सोलिसिटेड मार्कशीट, रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज, साथ ही डिग्री वगैरह, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो जैसे कि ST SC OBC कैटेगरी है, EWS कैंडिडेट हैं तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट अपना लेके जाना है। उसका ध्यान नीचे दिएगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट है उसको भी लेके जाना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना ये फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है। और हाँ दोस्तों, अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है आपको या आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो चीज़ हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।